क्या समाजवादी पार्टी मऊ विधानसभा सीट पर अपने पुराने रंग में लौट पाएगी या ओम प्रकाश राजभर अपनी सियासी चाल से फिर कब्जा जमाएंगे? मऊ विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब्बास अंसारी की हेट स्पीच के बाद उनकी विधायकी रद्द होने से खाली हुई इस सीट पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। एनडीए समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना ने इस उपचुनाव को और भी रोमांचक बना दिया है। तो आइए जानते हैं मऊ की इस सियासी जंग के समीकरण। मऊ सदर विधानसभा सीट अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने के बाद रिक्त हुई है। 2022 में अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर यह सीट जीती थी, जब सुभाषपा सपा की सहयोगी थी। लेकिन 2023 में ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने से समीकरण बदल गया। अब सुभाषपा इस सीट पर दावा कर रही है और सूत्रों के मुताबिक एनडीए की ओर से ब्रजेश सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इस सीट को अपने कब्जे में रखने के लिए कमर कस रही है। चर्चा है कि सपा अब्बास अंसारी के भाई या फिर अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी को मैदान में उतार सकती है। समाजवादी पार्टी के लिए मऊ सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। अखिलेश यादव इस सीट को अपने गढ़ के रूप में बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सपा सांसद अफजाल अंसारी, इकरा हसन और डिंपल यादव को मऊ में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की चर्चा है। खासतौर पर इकरा हसन, जिन्हें पहले सीसा मऊ विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उसी प्रकार इस बार मऊ उपचुनाव में भी सपा सांसद इकरा हसन को अखिलेश यादव बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। डिंपल यादव की क्षेत्र में मौजूदगी से सपा महिला वोटरों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि अफजाल अंसारी का स्थानीय प्रभाव इस सीट पर सपा की रणनीति को और मजबूती दे सकता है। इस उपचुनाव में सपा और एनडीए के अलावा चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को तैयार है। युवा चेहरा और सामाजिक न्याय की राजनीति मऊ में नया रंग ला सकती है। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले विधानसभा उपचुनाव में इस सीट पर प्रत्याशी उतारा था, लेकिन हाल के मिल्कीपुर उपचुनाव में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब सवाल यह है कि क्या मायावती इस बार मऊ में दांव खेलेंगी? अगर बसपा भी मैदान में उतरती है तो वोटों का बंटवारा कई समीकरण बदल सकता है। ओम प्रकाश राजभर इस उपचुनाव को अपनी सियासी ताकत दिखाने के मौके के रूप में देख रहे हैं। सुभाषपा ने मऊ में बूथ और सेक्टर स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजभर समुदाय, जो इस क्षेत्र में अच्छी खासी आबादी रखता है, सुभाषपा का मुख्य वोट बैंक है। ओम प्रकाश राजभर की चौपालों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जोर देने की रणनीति से वे एनडीए के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी प्रत्याशी पर अंतिम फैसला नहीं लिया है और यह तय नहीं है कि मऊ सीट सुभाषपा को मिलेगी या बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ेगी। मऊ उपचुनाव न केवल इस सीट के लिए बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव के लिए भी एक बड़ा संदेश देगा। ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की अपना दल ने पंचायत चुनाव अलग लड़ने का फैसला लिया, लेकिन मऊ में क्या ये दोनों एनडीए के तहत एकजुट रहेंगे या फिर सुभाषपा और बीजेपी के बीच टिकट को लेकर खींचतान होगी? यह उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों की ताकत का लिटमस टेस्ट होगा। सपा के लिए अफजाल अंसारी, इकरा हसन और डिंपल यादव की ताकत इस सीट पर निर्णायक हो सकती है। मऊ की जनता का मूड और वोटों का गणित इस बार क्या रंग दिखाएगा, यह देखना बाकी है। मऊ विधानसभा उपचुनाव की यह जंग न सिर्फ सियासी दलों बल्कि बाहुबलियों और सामाजिक समीकरणों की भी जंग है। क्या सपा अखिलेश यादव के नेतृत्व में अफजाल अंसारी, इकरा हसन और डिंपल यादव की ताकत से अपने गढ़ को बचा पाएगी? क्या राजभर की सुभाषपा बाजी मारेगी या फिर चंद्रशेखर आजाद कोई नया उलटफेर करेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।